हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। शुरुआत करते हैं एपिसोड 13 के पार्ट 3 से। सीन की शुरुआत होती है, योजिन को दिखाया जाता है। योजिन हॉस्पिटल पहुंचती है। वहां काफी लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो योजिन के लिए क्लैपिंग करते हैं और योजिन को कहते हैं कि मैम आप हिम्मत रखिए, हम आपके साथ हैं, हमें यकीन है आप पर और आप जल्दी सही हो जाएंगी, आप थोड़ी हिम्मत बनाए रखिए। वहीं योजिन अपने रूम पहुंचती है। वो जैसे ही रूम का दरवाजा खोलते हैं, मिस्टर चोई अंदर बैठे हुए होते हैं। वो योजिन को देखकर खड़े हो जाते हैं। योजिन उनकी तरफ देखती है। मिस्टर चोई सर झुकाए हुए खड़े होते हैं और कहते हैं कि बस मुझे कुछ नहीं कहना, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, मैं सिर्फ माफी मांगना चाहता हूँ। वहीं एक गमला दिखाया जाता है। वहीं योजिन और मिस्टर चोई को दिखाया जाता है। मिस्टर चोई उनसे ये बात कह रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे हीरो को दिखाया जाता है। वो उस गमले में एक डिवाइस रख देता है जिससे वो उन दोनों की बात सुन ले। हमारा हीरो बाहर सुन रहा होता है। योजिन अपने भाई को कह रही होती है कि तुम जो ना बहुत ही शरारती हो, मैंने सही कहा ना? वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, और वो योजिन को ब्लैंकेट उड़ाने लगते हैं। और वो कहते हैं कि वैसे तुम्हारी एक्टिंग भी कमाल की थी। योजिन कहती है कि तुम जो ना वेट करो और मैं देखती हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ क्या करना है, तो मेरे डिसीजन का चुपचाप वेट करो। वो कहते हैं यस बिग सिस। और फिर मिस्टर चोई कहते हैं कि बिग सिस मुझ पर थोड़ा सा रहम करना। तभी योजिन कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम जो ना एना से बात करना बंद कर दो। हमारा हीरो भी ये बात बाहर सुन रहा होता है। मिस्टर चोई कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तभी योजिन कहती है कि और जो तुमने वो स्टाफ लिया था। मिस्टर चोई कहते हैं कौन? अच्छा वो हाउसकीपर और मीरेन और संग्यूंग। योजिन हंसने लगती है और कहती है कि वाह, तुम्हें तो उनके नाम भी याद हैं। अब वो तुम्हारे एम्प्लॉय हैं, तो तुम्हें जो ना उनका ध्यान रखना होगा। मिस्टर चोई कहते हैं कि क्या मतलब? योजिन कहती है कि एक बार जब मैं एना को विदेश भेज दूं ना, उनका जो ना तुम नामो निशान मिटा देना। ये सुनकर हमारा हीरो भी हैरान हो जाता है। मिस्टर चोई कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। सिस आप जो ना अपना ध्यान रखना, अब मैं जा रहा हूँ। वो ये कहकर जाने लगते हैं। फिर वो वापस आते हैं और कहते हैं अच्छा सिस, ये तो बताओ कि वो तुम ही थी ना जिसने यूमे हायरिन को मारा था। हमारा हीरो ये सब सुन रहा होता है। वो भी हैरान होता है काफी। योजिन मिस्टर चोई की तरफ देखती है और कहती है कि क्या तुम मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे हो? मिस्टर चोई हंसते हैं और कहते हैं कि अरे सिस्टर, तुम कैसी बातें कर रही हो, कम ऑन, मैं ऐसा नहीं हूँ, और आप जो ना अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। मिस्टर चोई ये कहकर वहां से चले जाते हैं। वहीं मिस्टर चोई को हॉस्पिटल से निकलते हुए दिखाया जाता है। मिस्टर चोई के पास एना का फोन आता है। वो फोन नहीं उठाते और उन्हें काफी गुस्सा भी आ रहा होता है। वो वहां से चले जाते हैं। हमारा हीरो उन्हें जाते हुए देख रहा होता है। वहीं योजिन को दिखाया जाता है। योजिन अपने रूम में बैठी हुई कुछ सोच रही होती है। योजिन को यूमे हायरिन की याद आती है कि कैसे यूमे हायरिन योजिन को पकड़ रही थी और योजिन यूमे हायरिन को पीछे धक्का देकर मारती है, पर यूमे हायरिन जो है नीचे फर्श पर गिर जाती है और वो योजिन से कहती है कि तुम जो ना प्लीज एना को जिंदा रहने देना। योजिन उससे माफी मांगती है और कहती है कि प्यार जो है ना वो एक ग्रुप एक्टिविटी नहीं है। योजिन ये कहकर पीछे मुड़ जाती है और वहां से जाने लगती है, पर योजिन की आंखों में भी आंसू होते हैं। वहीं योजिन ये अब सोचकर काफी रो रही होती है। वहीं सीन चेंज होता है। एना को दिखाया जाता है। एना बार बार किसी को फोन कर रही होती है और वो मिस्टर चोई होते हैं, वो फोन नहीं उठा रहे होते हैं। वहीं एना के दरवाजे पर नॉक करने की आवाज आती है। एना दरवाजे की तरफ देखती है। हमारा हीरो एना के रूम में आता है। एना हमारे हीरो को देख रही होती है काफी इमोशनल होकर। वहीं हमारा हीरो एना को देख रहा होता है। उन दोनों को छत पर दिखाया जाता है और एना कहती है मुझे जो ना तुमसे उस वक्त सच बता देना चाहिए था जब मैं जेल गई थी, और मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे झूठ बोला, मुझे लगता है मैं एक उल्लू हूँ। हमारा हीरो एना की तरफ देखता है, उसे गले लगाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा और तुम रोना बंद करो। अगर तुम इसी तरीके से रोती रही तो तुम लड़ाई कैसे लड़ोगी? तभी एना कहती है कि लड़ाई? हमारा हीरो कहता है कि हाँ, अब तो असली लड़ाई की शुरुआत हुई है। वहीं वो दोनों बैठे हुए होते हैं ऐसे ही। तभी हमारा हीरो कहता है कि तुम्हारे पापा आए हैं, और वो एना से कहता है कि तुम्हें जो ना उनसे इस बार मिलना होगा और उनकी बात भी सुननी होगी, ठीक है ना? वहीं सीन चेंज होता है। असेंबलीमैन को दिखाया जाता है। वो एना के रूम में आते हैं। एना अपने सोफे पर बैठी हुई होती है। असेंबलीमैन एना के पास आते हैं और बैठ जाते हैं और एना से कहते हैं एना। एना उनकी तरफ नहीं देख रही होती है और वो कहते हैं एना मुझे माफ कर देना, तुम्हारे डैड जो है बहुत ही बुरे इंसान है और मैंने झूठ भी बोला है। जो भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो सब झूठ था और तुम्हारी माँ ने मुझे ब्लैकमेल नहीं किया था, वो तो सिर्फ मुझसे रिक्वेस्ट किया करती थी और तुम्हारी माँ ने सुसाइड नहीं किया।
वो ये कहकर जो है अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और थोड़ा रोने भी लगते हैं वो। तभी ऐना उनकी तरफ देखती है। फिर असेंबलीमैन कहते हैं कि जो भी मैंने तुमसे, जब तुम पहली बार मुझे मिली थी, जब ऐना की तबीयत खराब हो गई थी स्ट्रॉबेरी खा के, कि मैंने उस टाइम जो भी तुमसे कहा था ना वो सब भी झूठ था, क्योंकि हम दोनों को उस टाइम पर चो योजिन देख रही थी और मैंने तुम्हारा जानबूझकर उस टाइम पर दिल तोड़ा था। तभी ऐना कहती है कि मैं ये सब नहीं सुनना चाहती। असेंबलीमैन कहते हैं कि तुम्हारे पापा काफी डरपोक हैं और मैं जो है डर गया था, कि मैं नहीं चाहता था तुम भी मेरी तरह बन जाओ और मैं डर गया था। असेंबलीमैन कहते हैं कि यही सच्चाई है। ऐना कहती है कि मुझे यकीन है आप इसलिए डर गए थे क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि आपका पॉलिटिक्स का कैरियर खत्म हो। असेंबलीमैन कहते हैं कि ऐना तुम्हारे पापा के पास बस अब यही है सब कुछ जो है, और मैं नहीं चाहता था कि मैं इसे खो दूं और जिससे मैं तुम्हें कभी खुश ना रख पाऊं और तुम्हें प्रोटेक्ट ना कर पाऊं। ऐना कहती है कि आपको ऐसा क्यों लगा कि आपकी सभी चीजें सिर्फ पॉलिटिक्स है या आपके लिए सब कुछ यही है। वो इसलिए ना क्योंकि आपने मुझे और माँ को हम अपने आप से अलग कर दिया था, हम दोनों को दूर फेंक दिया था। और ये कहकर ऐना काफी दुखी हो जाती है। असेंबलीमैन को भी काफी बुरा लगता है। ऐना कहती है आप क्या चाहते हैं मुझसे, कि मैं चुप हो जाऊं जब तक आपके इलेक्शन ना हो जाए और कुछ ना कहूं बिल्कुल, और चो योजिन को भी कुछ ना कहूं जिसने मेरी माँ को मारा है। ऐना ये कहकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि आपने उस दिन इसलिए झूठ नहीं बोला कि हमें चो योजिन देख रही थी, आपने इसलिए झूठ बोला क्योंकि आप ऐसा फील करते हैं। और मैंने इस बारे में काफी सोचा और मुझे लगता है आपको अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपने जो ना अपनी बेटी को खो दिया है। ये सुनकर असेंबलीमैन को भी काफी बुरा लगता है, वो काफी उदास हो जाते हैं और ऐना ये कहकर चुप हो जाती है। असेंबलीमैन उसकी तरफ देख रहे होते हैं, फिर उन्हें बाहर निकलता हुआ दिखाया जाता है। वो काफी उदास होते हैं। हमारा हीरो नीचे से उन्हें देख रहा होता है। हमारा हीरो जीने के पास आता है, वो जीने से उतर रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं पर कुछ नहीं कहते। असेंबलीमैन वहां से चुपचाप चले जाते हैं। हमारा हीरो उन्हें देखता हुआ रह जाता है। वहीं हमारे हीरो को दिखाया जाता है, वो क्लाउड 9 पहुंचता है और मिरर के पास जाता है और कहता है कि चलो अब शुरू करते हैं। वहीं सीन चेंज होता है। असेंबलीमैन को दिखाया जाता है, वो मार्केट में सब लोगों से मिल रहे होते हैं इलेक्शन के प्रचार के लिए। फिर हमारे हीरो को दिखाया जाता है, वो अपने काम पर लगा हुआ होता है। ऐना को दिखाया जाता है, ऐना चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटी हुई होती है और काफी उदास होती है। और वहीं मीरेन और वो महिला होती है कुकिंग वाली, वो भी काफी उदास होती हैं। उसके बाद फिर से हमारे हीरो को दिखाया जाता है, काफी टाइम हो चुका होता है, वो अभी भी इसी काम में लगा हुआ होता है। वहीं असेंबलीमैन और योजिन जो है वो बाहर आए हुए होते हैं, लोगों से मिल रहे होते हैं अपने प्रचार प्रसार के लिए। और ऐना को दिखाया जाता है, ऐना उदास होती है और साथ में टीवी देख रही होती है। वहीं हमारे हीरो को दिखाया जाता है, फिर से वो काम कर रहा होता है अपना, और वहां पर चीफ किम आती है। वो देखती है हमारा हीरो जो है मिरर से बातें कर रहा है, अभी भी वो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ले रहा है। वो उसे देखकर वहां से वापस चली जाती हैं। यहीं पे एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। अगले एपिसोड के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।